नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है टॉन्सिलाइटिस। बहुत कॉमन नेम है, कॉमन बीमारी है। गले में जो टॉन्सिल्स नाम की जो लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई लिम्फ नोड्स हैं, जिसमें एडेनोइड्स भी आते हैं, उनमें बार बार इन्फेक्शन के कारण जो सूजन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिल्स में होने वाला इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। और ये इसके साथ साथ कई बार नाक के जस्ट पीछे एडेनोइड्स करके और एक ग्रंथि होती है, जो भी इस लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। ये इसमें भी सूजन साथ में आ जाती है, एडेनोइड्स बोलते हैं उसको। दोनों जनरली साथ में होने वाली बीमारी होती है, पर मोस्टली लोगों को टॉन्सिलाइटिस ही ज़्यादा होता है। और ये हमारी रक्षा पंक्ति का एक हिस्सा है। जैसे किसी भी शहर के बाहर चेक पोस्ट होती है पुलिस की, वहाँ पर गुंडे अपराधी लोग वहाँ रुक जाते हैं या पता चल जाता है एटलीस्ट हमारे शरीर को। वैसे ही यदि हमारे नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, तो सबसे पहले टॉन्सिल्स में सूजन आ जाएगी, गले में दर्द होगा यहाँ पर। उसके अंदर कई लोगों को बुखार भी आता है। उसके लक्षणों में अगर हम लोग देखें तो गले में दर्द, बुखार, निगलने में तकलीफ होती है, रेडनेस, अगर आप गला चेक करेंगे तो रेडनेस दिखेगी उसके अंदर। उसके अलावा बुखार के साथ ठंड भी लग सकती है कई लोगों को, यदि इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो। मुंह से दुर्गंध आएगी और कुछ लोगों को दर्द जो है वो रिफ़र करता है, वो कान तक जाता है। वो पेन, टॉन्सिल्स का दर्द कानों तक भी चले जाता है। और यदि एडेनोइड्स का इन्लार्जमेंट हुआ है तो उसमें लक्षण क्या आएंगे? उसमें व्यक्ति मुंह से सांस लेगा, नाक चोक हो जाएगी नॉर्मली, नींद में खराटे लेगा और बार बार कान का इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे केसेस में बच्चा नाक से बोलने लग जाता है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी नाक के नकिया टाइप लगने लग जाती है। दिन में थकान, चिड़चिड़ाहट होती है। ये सामान्य चीज़ें हैं। इसके जो टाइप्स रहते हैं वो रहता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, जो अचानक शुरू होता है और 7 से 8 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, जो कि बार बार होने वाला संक्रमण है, लंबे समय तक गले में परेशानी होती है। और एक और है जो रिकरेंट है, जो बार बार होने वाला टॉन्सिलाइटिस है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो तो इस प्रकार का टॉन्सिलाइटिस होता है, जो बार बार हो रहा है। तो यदि आपको बार बार होने वाले टॉन्सिलाइटिस के लिए आपके डॉक्टर के पास जाएंगे, वो ट्रीटमेंट देंगे, एंटीबायोटिक्स देते हैं और उससे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा वो। बट यदि फिर भी बार बार हो रहा है तो वो बोल देंगे कि इसकी इम्यूनिटी कम है, आपको तो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करके इसको रिमूव करना पड़ेगा। टॉन्सिलेक्टमी का ऑपरेशन होता है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। यदि आपके डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं आपको, तो सबसे पहले आप आपके पास के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ईश्वर ने जो चीज़ आपको दी हुई है वो किसी उद्देश्य को लेकर दी हुई है। उसको अनावश्यक निकालना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत में हर वर्ष हज़ारों बच्चों के टॉन्सिलेक्टमी के ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो कि अननेसेसरी है। अनावश्यक रूप से उनकी बलि चढ़ रही है टॉन्सिल्स की, जो कि प्योर होम्योपैथिक दवाइयों से पूरी तरह से ठीक हो सकती है। जो बीमारी रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस भी प्योर होम्योपैथिक दवाइयों से पूरी तरह से जड़ से ठीक हो सकता है। ये कई एलोपैथ्स को भी ये बात पता नहीं है, उनके संज्ञान में नहीं है। तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से उनसे भी अपील करूँगा कि यदि ट्रीटमेंट आपके पास में किसी चीज़ का नहीं है और केवल सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन है, तो आपको उनको बोलना चाहिए पेशेंट को कि आप एक बार होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक वालों को दिखा दो, क्योंकि एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट वहीं मिलेगा। वो रिपेयरिंग करते हैं, हम लोग रिपेयरिंग करते हैं। ये कोई इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं है हमारा शरीर, कि जो निकाल दिया, मार्केट में नया पार्ट मिल गया, आपने लगा दिया। कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट होते हैं यदि आप टॉन्सिल्स को निकाल देंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। तो आप आपके होम्योपैथी डॉक्टर से अवश्य मिलें, अवश्य उनसे बात करें कि बार बार होने वाले टॉन्सिलाइटिस में वो ट्रीटमेंट देकर क्या उसे ठीक कर सकते हैं क्या, और उनके पास उत्तर होगा हाँ, ये पूरी तरह से होम्योपैथी में ठीक होता है। कई बार क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में आपने देखा होगा टॉन्सिल्स की क्रिप्ट्स रहती हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी उसमें दरारें रहती हैं, नेचुरली जो बनी रहती है। जब वो फूल जाते हैं तो वो दरारों का साइज भी बड़ा हो जाता है, और उसके अंदर फिर अन्न के बारीक बारीक कण, जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उसके बारीक बारीक कण फंस के वहाँ पर येलो कलर का ऐसा गोली टाइप कुछ बन जाता है ना। फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं उसको, या क्विंसी भी बोलते हैं उसको। जब वो निकलता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, क्योंकि वो सड़ा हुआ अन्न ही रहता है, वहाँ पड़े पड़े सड़ जाता है वो। तो वो भी टॉन्सिलाइटिस का ही, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का ही एक प्रकार है।
और उसका भी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होता है। इसके कारण जैसे मैं बता चुका हूँ, यदि वायरल इन्फेक्शन हो, एडिनो वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, एप्स्टीन बार वायरस हो सकता है, कुछ बैक्टीरियल संक्रमण रहते हैं, मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकाई पायरोजेंस, ये अधिकतर होता है टॉन्सिलाइटिस के केस में। जो कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ के प्रति एलर्जी भी होता है, ये ठंडी या जैसे बर्फ़ की चीज़ें आपने खाई तो अचानक उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा टॉन्सिल्स में। प्रतिरक्षा तंत्र यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना वो एक कारण हो सकता है। धूल प्रदूषण, धुएं का संपर्क भी कारण हो सकता है। या कुछ लोगों को, बच्चों को आदत रहती है मुंह खोलकर सांस लेने की, तो उसके कारण भी ऐसे बच्चों को बार बार टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों को कुछ खान पान में चेंजेस करने पड़ते हैं, बच्चों की हैबिट्स में बदलाव लाने पड़ते हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ थोड़े लंबे समय तक खानी पड़ती है। तो हर होम्योपैथी डॉक्टर के पास में ऐसे दर्जनों केसेस रहते हैं जिनको डॉक्टरों ने टॉन्सिल्स निकालने को बोल दिया था, पर होम्योपैथी दवाइयों से आज वो बच्चे, उनके टॉन्सिल्स बच गए और बच्चों को सर्जरी से, ऑपरेशन से बचा दिया गया है। क्योंकि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन ईजी नहीं है, बच्चों को बेहोश करना पड़ता है जी, जनरल एनेस्थीसिया देकर, जो कि अपने आप में बड़ा चैलेंज रहता है एनेस्थीसिया वाला भी। तो इसीलिए ऑपरेशन सहज नहीं है इस चीज़ का, जहाँ तक हो सके ऑपरेशन से बचना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं होम्योपैथी में टॉन्सिलाइटिस का क्या ट्रीटमेंट होता है। बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं, कई डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, कई लोगों को ही दवाइयों के नाम पता है। बेलेडोना से लेकर फाइटोलैक्का, हिपरसल, बेरेटा कार्ब, मर्क बिन आयोड करके मेडिसिन है, वो इसकी अच्छी दवाई है। कैली ग्रुप के अंदर, पोटेशियम ग्रुप से जो बनी हुई दवाइयाँ होम्योपैथी में, उसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि होम्योपैथी दवाइयों के साथ में जो है ना, कई प्रकार की एंटी मायास्मेटिक दवाइयाँ, जैसे ट्यूबरकुलिनम है, सोराइनम है, सिफिलिनम है, मेजेरियम है, मर्कसॉल है, ये दवाइयाँ हाई पोटेंसी में दी जाती है, सल्फर दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की जाती है। उसके अलावा एग्राफिस न्यूटन्स करके मेडिसिन आती है, जिसके ना एडिनॉइड्स के कारण यदि नाक बंद हो रहा हो उस समय दी जाती है। फाइटोलैक्का में यदि गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, जो कानों तक जा रहा है, निकलने में कठिनाई हो, तब दी जाती है। बेरेटा कार्ब फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, क्विंसी के लिए अंदर दी जाती है। ऐसी अलग अलग प्रकार की सिम्टम्स के हिसाब से अलग अलग प्रकार की होम्योपैथी में दवाइयाँ होती हैं। इसको आपके होम्योपैथी डॉक्टर ही सिलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे चलने वाला ट्रीटमेंट है। साइलिशा भी बहुत अच्छी दवाई है, टॉन्सिल्स के केस में दी जाती है। कैल्केरिया ग्रुप की भी कुछ दवाइयाँ दी जाती है, आयोडम ग्रुप की भी कुछ दवाइयाँ दी जाती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी लंबी है, कितनी पुरानी है, पेशेंट की एज कितनी है, उसको किस प्रकार की पोटेंसी दी जानी चाहिए, उसकी बॉडी को क्या सूट करती है, और उसकी पर्सनालिटी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं आध्यात्मिक उपचार विधियाँ, यानी कि स्पिरिचुअल हीलिंग की जो मेथड्स हैं टॉन्सिल्स के केस में। क्योंकि टॉन्सिल्स वाला एरिया ये विशुद्धि चक्र के पास वाला एरिया है, तो इस विशुद्धि चक्र के लिए हम लोग विशेष रूप से कोई बीज मंत्र बताते हैं। हनुमान जी का बीज मंत्र रहता है ये ऐसे मामलों में, जो कि ये मंत्र गले की रक्षा करता है, संक्रमण से निवारण करता है और आत्मबल की वृद्धि करता है। EFT स्पेशल एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से हम लोग ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करते हैं, न्यूरो रिवायरिंग करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज डालते हैं, एक सीड डालते हैं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम उस चीज़ को पहचाने और खुद बीमारी से लड़ने की क्षमता उसकी मजबूत हो। छोटे बच्चों के लिए मैं नॉर्मली सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि ऐसे बच्चों को किसी वर्कआउट की क्लास में डाल देना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बच्चे आजकल दिन भर बहुत खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट उनको वर्कआउट की क्लास में डालें, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे कराटे क्लास में डाल दीजिए आप बच्चों को, स्विमिंग की क्लास में डाल दीजिए आप, ऐसे बच्चों को बास्केटबॉल की क्लास में डाल सकते हैं, टेनिस की क्लास में डाल सकते हैं, या खुद जॉगिंग करने ले जा सकते हैं आप। उससे जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी उसकी बात अलग रहेगी। क्योंकि हम लोगों के बचपन में हम लोग जैसा खेलते थे वैसे आज के बच्चे खेल ही नहीं पाते हैं, उनको उतना समय नहीं मिल पा रहा है। बच्चा स्कूल से आया, थोड़ी देर आराम किया, खाना खाया, ट्यूशन का समय हो गया, या थोड़ी देर गया भी तो बाहर कुछ देर खेल लिया, अधिकतर समय मोबाइल में लगा हुआ है। तो बच्चों का रूटीन ही आजकल हेल्दी नहीं रहा है, इसलिए इम्यून जो सिस्टम है अपना वीक होते जा रहा है बच्चों का, इसलिए बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। तो यदि बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो हमको इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने के लिए और उसको रिजुविनेट करने के लिए हेल्प करना पड़ेगी, और इसीलिए होम्योपैथिक दवाइयाँ भी अच्छे से काम करती है, एक्सरसाइजेस, डाइट अच्छे से काम करती है, और स्पिरिचुअल हीलिंग की मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। वो हर केस के हिसाब से मुझे अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है, बहुत सारे मेथड्स है उसके अंदर।
वाटर मेमोरी थेरेपी भी एक रहती है। इस प्रकार से कई प्रकार की मेथड्स रहती हैं। परहेज के अंदर यदि हम लोग देखें, नॉर्मली जिन बच्चों को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है उनको खट्टा और ठंडा ये अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा केले, दही, छाछ, नींबू, अचार, कढ़ी, सीताफल, आंवला भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है। बट यदि बहुत ज़्यादा बच्चा सेंसिटिव है तो आंवले को भी अवॉइड करना चाहिए कुछ समय तक। मौसम्बी, नारंगी, सीताफल, अमरूद, जाम खाने के बाद कई लोगों को टॉन्सिल्स सूज जाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा बोलते थे कि सीताफल खाने के बाद में हाथ भी नहीं धोना चाहिए। ऐसा मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से सुना था, क्योंकि सीताफल अपने आप में बहुत ठंडा आता है। खैर आजकल तो बहुत ज़्यादा हाइब्रिड टाइप के फल आ गए हैं, बट स्टिल यदि आपको बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इनको केवल दिन में आप खिला सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स को। नहीं तो यदि लग रहा है कि बार बार हो रहा है, रिकरेंट है, क्रॉनिक में जा रहा है टॉन्सिलाइटिस का मामला, तो ऐसे समय में इन सिट्रस फ्रूट्स को भी अवॉइड करें। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी, ज़्यादा तला गला भी जो रहता है, तला हुआ फ्राइड, वो भी अवॉइड करना है। तो आज की वीडियो में, आज छोटा सा वीडियो ही बनाया मैंने, आज की वीडियो में इतना सही। ये केवल एक प्रकार से गले का रोग नहीं होता टॉन्सिल्स, ये आपकी प्रतिरोधक तंत्र जिसको बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की स्थिति बता रहा है। यदि आप बार बार टॉन्सिल्स हो रहा है, बार बार बच्चा बीमार पड़ा है, इट मीन्स कि घर का वातावरण वैसा नहीं है और बच्चे की रूटीन वैसा नहीं है, उसका खान पान वैसा नहीं है जो उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है, उल्टा उसके इम्यून सिस्टम को डिग्रेड करते जा रहा है उसका एटमॉस्फेयर। ये बहुत बारीक बात है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है। तो सही समय पर सही उपचार मिले, संतुलित खान पान मिले और इन आध्यात्मिक साधनाओं के संगम से टॉन्सिलाइटिस की बीमारी को बिना ऑपरेशन के जड़ से खत्म किया जा सकता है। आप सभी लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी हम लोग फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।